श्री गणेशाय नमः। पार्वतीनाथाय नमः। अथ मनसा वाचा व्रत कथा। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से श्री पार्वती जी बोली, यह जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं चौपड़ खेलें। शंकर जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता है, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का एक पुतला बनाकर रख दिया। महादेव जी ने उसे संजीवन कर दिया और कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और फिर पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र बोला कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि अब बताओ कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूं कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा और बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल में आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पहाड़ पर एक बड़का और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की पत्नी इंद्राणी, ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर और व्रत पूजन कर रही है। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसा वाचा नाम के महादेव जी के व्रत का पूजन कर रही हैं, इसके करने से उसका क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी, किसी से मौली ली और पूजा का सब सामान लेकर और व्रत शुरू किया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पुनी सूत कताकर एक डोरा बनावे, उस डोरे को गेरू रंग में रंग कर डोरे से भगवान शंकर का पूजन कर और कार्तिक शुद्ध सौत तक हर सोमवार तक पूजन करता रहे। कार्तिक शुद्ध सौत के दिन इसका उजमना करे। तब 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर का आटा लेकर उसका चूरमा बनावे। उसके 4 भाग करें। उसमें 1 भाग ब्राह्मण को, 1 भाग साधु को, 1 भाग गाय को देवे, आधा भाग खुद खावें व आधा भाग सब बराबर बांट देवें। किसी को भी कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं देवें। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन क्या हुआ, अंगद जी को याद कर और पार्वती जी महादेव जी से कहा कि मैं पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया है, कृपया कर कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से पुत्र मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पुनी सूत कतावें, उसका डोरा बनाकर गेरू में रंग कर उससे हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करें। फिर कार्तिक शुद्ध सौत को उसका उजमना करें। उसमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर का आटा लेकर चूरमा बनावें। उसमें से 1 भाग राजा हो या गरीब सबको बराबर बांट देवें। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसे सुंदर हो गई थी और अंगद जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी ये देखकर थोड़ा सा पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए हो। तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी हैं, इसलिए मैं पीछे हट गया हूं। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूं, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने ये मनसा वाचा का व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी ये व्रत किया है।
पार्वती जी बोली कि इस व्रत के करने से ही तुम्हारा श्राप मिट गया है। मैंने ये व्रत किया है तो तुम मुझे मिल गए हो। अब हे पुत्र, तुम क्या चाहते हो सको हो। पुत्र बोला कि मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूं। इतना कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर वह राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बुढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर्ग के साथ करके सारा राजपाट उसे ही संभला देंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथिनी को सजाकर राजा ने हथिनी से हाथ जोड़कर कहा कि हे हथिनी देवी, इन सब में जो राज करने का अधिकारी हो और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथिनी की सूंड में वह माला पकड़ा दी। हथिनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथिनी चूक गई है। फिर हथिनी का श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि जो इस राज्य को भोगने का अधिकारी हो और राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला हथिनी की सूंड में पकड़ा दी और अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया था। हथिनी ने घूम फिर कर बाहर निकलकर फिर से अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा कि हथिनी ने हट कर ली है, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी। ऐसा विचार कर फिर हथिनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया कि हे गजराज, तो देवता स्वरूप है, सो जो इस राज्य का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। हथिनी फिर घूम फिर कर बाहर निकल गई और अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलवाकर हुक्म दिया कि इन अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बनाकर ले आओ। सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहां से बारात बनाकर और राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडित को बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उनको सौंप दिया और अपने खर्चे के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमार ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है, आपके माता पिता कौन है। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी और पार्वती जी मेरे माता पिता है। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी और पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मृत्युलोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपड़ में हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंककर मुझसे पूछा कि कौन जीता और कौन हारा। मैंने कहा कि महादेव जी जीते। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा कि हे पुत्र, कौन जीता और कौन हारा। मैंने सोचा कि कहूं कि महादेव जी हारे और पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि जातों कोटी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहां से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा, जहां पर बड़े भारी तालाब पर एक बड़ और पीपल के पेड़ का पेड़ था। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही थी। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर और व्रत शुरू कर दिया। श्रावण के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी शुद्ध कतवा कर डोरा बनाया, उसको गेरू में रंग कर और महादेव जी की पूजा की और कार्तिक शुद्ध शौच को विसर्जन कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर का आटा बनाकर उसका चूरमा बनाकर और सबको बराबर बांट दिया। इस तरह यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारे पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय हुआ आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूं, इस प्रकार तुम व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा।
व्रत का विधान बताया कि श्रावण सुदी में पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी शुद्ध कतवा कर डोरा बनावे, उसमें महादेव जी की पूजा करे और कार्तिक शुद्ध चौथ के दिन उजमना करे। उस उजमने में 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर का आटा लेकर उसका चूरमा बनावे, उसके 4 भाग कर और ऊपर बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने फिर व्रत किया। और इधर में पुत्र कह रहे, अंगद जी कह रहे हैं कि जैसे पार्वती जी ने व्रत किया और इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास में खड़ा हो गया और पार्वती जी मुझे देखकर हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता देखकर थोड़ा सा पीछे हट गया। तो अब पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हटे हो? मैंने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी हो, इसलिए मैं पीछे हटा हूं। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसा वाचा का व्रत किया था और उसके प्रभाव से तुम मेरे पुत्र तुम मुझे मिल गए हो। मैंने कहा कि मैंने भी यही व्रत किया है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा कि मुझे उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा वसी पूर्ण होगी। अब उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया है। और अंगद जी ने कहा, अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि हे राजकुमारी, तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होगा, तो मनसा वाचा ऊपर बताए गए ढंग से करना। यह सुनकर अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मनसा वाचा व्रत शुरू किया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातुन करते समय दासी को पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई, तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा बैठा हुआ पैर का अंगूठा सूच रहा है। दासी ने झट आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो? दासी ने कहा कि विश्वास नहीं हो तो चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच में पालने में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा सूच रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने ये पुत्र तो दे दिया है, मगर मेरे स्तनों में दूध की धार भी निकल जाए। इतना कहते ही स्तनों में दूध की धार फूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता हैं और महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब पुत्र फूल फगर ने कहा कि यह बात तो मृत्यु लोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी ने कैलाश पर्वत पर चौपड़ खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारकर और मनुष्य का पुतला बनाया और कहा कि तुम हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी पासा फेंका। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा चलने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार भी पार्वती जी ने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, कौन जीता और कौन हारा? पुत्र ने महादेव जी के श्राप से डरकर कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पुत्र के वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि तू दर दर भटकता फिरेगा और तेरे सारे शरीर पर कोढ़ हो जाएगा। पार्वती जी के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी और देवताओं की स्त्रियां मनसा वाचा का व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है? तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सब मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद ने कहा कि यह व्रत तो मैं भी करूंगा। तब किसी से घी, किसी से चावल, किसी से सुपारी मांग कर व्रत किया। व्रत करते करते 4 वर्ष पूरे हो गए। इधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया है, सो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आवे। महादेव जी ने कहा कि श्रावण शुद्धि पहला सोमवार आवे, तब कुंवारी कन्या से सूत कताकर महादेव जी का पूजन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर का आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग में बराबर कर एक साधु को, एक ब्राह्मण को, एक गाय को देवे, आधा खुद खावे और आधा बार देवे। ऐसा करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए हो? तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी हो, इसलिए मैं पीछे हट गया हूं। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूं। पुत्र ने पूछा कि आपने कौन सा व्रत किया है? पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसा वाचा का व्रत किया है।
पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा भी श्राप मिट गया है। अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य चाहता हूं। तब माता बोली, तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने इस मंचावासा का व्रत किया है, तो तुम बिना गर्भवास के पुत्र उत्पन्न हुए हो। इस तरह अंगद जी तुम्हारे पिता हैं और महादेव जी तुम्हारे दादा हैं। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से विमान आवे जिसमें एक कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा कि जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष करने पर एक दिन सुबह सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास जाकर पहुंचकर उसका पर्दा हटाकर देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ठाट बाट के साथ उस कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वहां शिकार नहीं मिला और रास्ता भटक गए। एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण वहां आ गए और उसने अपना पतला देखकर कहा कि आज कार्तिक शुद्ध सौत का उजमना है। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई है, सो सौत का पूजन आप करावें। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर का आटा का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा कि फौज साथ में होने से इतने चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो ये काफी है, किंतु फौज के लिए तो थोड़ा होगा। इतने में ही महादेव जी ने क्रोध में आकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य में नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर और राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकलकर जाने लगी। तब रास्ते में दीवान मिल गया और उसने रानी से पूछा कि आप कहां जा रही हो। तब रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा कि राजा साहब को क्रोध कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर पर चलें। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया। वहां पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहां से चली जाएं। रानी वहां से चली गई। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा कि आप कहां जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने क्रोध में आकर मुझे देश से निकाल दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली में चले। रानी के पहुंचते ही सेठ अंधा हो गया। कारोबार उसका ठप हो गया और हुंडिया बंद होने से सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहां से चली जाएं। रानी वहां से चल पड़ी। आगे चलकर एक कुमार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं। तब रानी ने राजा के क्रोध में आकर निकालने की सब बात बताई। तब कुमार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर पर चले। रानी कुमार के साथ घर चली गई। घर पहुंचते ही कुमार अंधा हो गया और उसका आवा फूट गया। तब कुमार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहां से चली जाए। यह सुनकर रानी वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने पूछा कि आप किधर जा रही हैं। तब रानी ने माली को देश निकालने की बात कही। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलें। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान काला हो गया और माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहां से चली जाएं। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसके कारण जहां भी मैं जाती हूं वही अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा होगा। यह सोचकर वहां से चल पड़ी। आगे रास्ते में 2 रास्ते थे, जो एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर क्षिप्रा नाम की एक नदी आई। रानी ने सोचा कि इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में ही सारा नदी का पानी है सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा कि यदि इसको छेड़ूंगी तो ये अवश्य मुझे खा जाएगा। ये सोचकर हाथ फेरा तो वह शेर पत्थर का हो गया। रानी फिर आगे चली तो एक अजगर मिला। उसने सोचा कि इसे छेड़ूंगी तो ये मुझे जरूर ही खा जाएगा। ये सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह रस्सी का बन गया। वहां से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया, जिसके नीचे कुआं था और उसके नीचे एक महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक शुद्ध सौत थी। मंदिर का साधु गांव में गया हुआ था।
आते समय रास्ते में उसे कुत्तों ने काट खाया और साधु ने सोचा कि मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया है। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन ये डाकन बैठी है। तब रानी ने कहा कि मैं डाकन नहीं हूं, एक दुखी स्त्री हूं। यदि आप मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाए तो मैं सब अपना हाल आपको बताऊं। तब साधु ने कहा कि तू मेरी धर्म की बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक चौथ का उजमना है, सो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए 100 लड्डू बनाया है। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि मैं इस व्रत को करूंगी। साधु ने कहा कि श्रावण सुदी में पहला सोमवार आए तब इस व्रत को आप करना। कुछ दिन बीतने पर श्रावण सुदी आई, तब रानी ने साधु को याद दिलाई। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और रानी ने पूजा आरंभ कर दी। श्रावण के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी शुद्ध कटवाया और महादेव जी की पूजा की और कार्तिक शुद्ध चौथ का उजमना किया। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर का आटे का चूरमा बनाया, उसके 4 भाग कर पहली बताई विधि से उसे बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए हो तो इन सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी के ऐसा करने पर सबके सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में जो पाप हो गए हैं उसे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके जल के छींटे देना, सारे पाप कट जाते हैं। रानी परिक्रमा कर और वहां से चल पड़ी। रास्ते में सबसे पहले अजगर जो ऋषि का बन गया था उसके पास गई और वहां जाकर जल के छींटे देके और ओम नमः शिवाय के मंत्र के जाप करके बोली कि इस अजगर का शरीर है जो चौगुना हो जाए। सो कहते ही अजगर का शरीर चौगुना हो गया। फिर सिंह मिला, वहां भी रानी ने जल के छींटे दिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कहा कि जो सिंह पत्थर का हो गया था अब वो जीवित होकर 100 गुना शरीर वाला बन जाए। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर और जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे चलकर पर्वत के सामने गई, वहां जल के छींटे दिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बोली कि यह पर्वत भी पहले से 4 गुना होकर खड़ा हो जाए। यह कहते ही पर्वत भी 4 गुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलकर मंत्र जाप करने पर नदी भी 4 गुना होकर बहने लगी। माली का बाग भी हरा भरा हो गया, उसका अंधापन भी जाता रहा। नगर सेठ के यहाँ जाने पर उसकी हुंडिया भी चलने लगी और उसे आंख से दिखाई देने लगा। लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपके पधारने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है और ठाट बाट हो गए हैं, सो इस खुशी में मैं सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूं। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि कोई किसी के चूल्हे में धुआं नहीं निकलने पाए। जो किसी के चूल्हे में धुआं हो उसे 11 रुपए का दंड होगा। सारे गांव के लोग सेठ जी के वहां भोजन करने आए और भोजन करके के जाने लगे। यह खबर दरबार में पहुंची कि आज सौद का उजमना है, सो कोई भी भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज दें। सारे शहर में ढूंढने पर भी कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता चला कि एक अंधी बहरी बुढ़िया है जिसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है। बुढ़िया को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही बुढ़िया का कोढ़ झड़ने लगा। बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुन लेने पर सुरक्षित एक विमान आया और डोकरी स्वदेह वैकुंठ को चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन से, अर्चना, पूजन, भक्ति भाव से करने पर हर एक मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर की जो नर नारी श्रावण, कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद इस संसार के बंधनों से प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जन्म सफल करना चाहिए। और शिव शंकर महादेव की जय, पार्वतीनाथ की जय।